आज एमएलए डोडा महराज मलिक के खिलाफ जिस तरह पीएसए पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगाया गया, हैरान करने वाली बात है और परेशान करने वाली बात है। किस तरीके से ब्यूरोक्रेसी की तानाशाही जम्मू कश्मीर में जिस तरह 10 साल से चल रही थी, आज लगता है कि इलेक्टेड गवर्नमेंट का कोई मतलब नहीं रह गया है, इलेक्टेड एमएलए होने का कोई मतलब नहीं रह गया है और आज भी ब्यूरोक्रेसी का रूल चल रहा है। तानाशाही की हद जो है वो क्रॉस हो गई है। डेमोक्रेसी का सीधा सीधा जो है वो कत्ल है। एक इलेक्टेड आदमी को आप जो है पीएसए लगा रहे। ही वॉज नॉट अ ब्लडी क्रिमिनल, वो कोई क्रिमिनल नहीं था। ठीक है, उसके काम करने के तरीके से, उसकी जबान इस्तेमाल करने के तरीके से मैं भी इत्फाक नहीं रखता हूं। उसके कामकाज तरीके से मेरा बहुत डिफरेंस है, मेरे डिफरेंसेस है उससे, और मैं उसके कई मामलात में खिलाफ भी हूं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप पीएसए लगा दिए। अगर डिफेमेटरी वर्ड्स इस्तेमाल किए थे, उसका कोई भी साथ नहीं देगा। कोई जिस तरह की लैंग्वेज यूज की थी तो उसके और भी तरीके हो सकते थे, आपके कानूनी और भी तरीके हो सकते थे जिससे जो है उसको जो है आप कानून के सामने खड़ा कर सकते थे। लेकिन पीएसए यानी कि एक इलेक्टेड आदमी से पूरे रीजन को खतरा हो गया। क्यों? क्योंकि वो चिल्ला के जो है लोगों के लिए जो है वो सरकार के खिलाफ बोलता है, ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ बोलता है। तो आप मौके की तलाश में थे। अगर डिफेमेटरी लैंग्वेज पे ही अगर आपको पीएसए लगाना है तो फिर आपके बीजेपी के एमएलए विक्रम रंधावा ने जिस तरीके से यूनियन मिनिस्टर जतेंद्र सिंह जी के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल किए, जो लैंग्वेज इस्तेमाल किए, वो इससे भी ज्यादा बदी थी। तो आपने क्यों नहीं उस पर पीएसए लगाया? बहुत सारे ऐसी एग्जांपल्स हैं, मिसालें हैं जिन्होंने जो है वल्गर लैंग्वेज इस्तेमाल की है। मगर ये जो सिलेक्टिव काम किया है, ये मैं बीजेपी से कहना चाहता हूं, ये तानाशाही की हद है। मैं उमर साहब की सरकार के सारे एमएलए से भी कहना चाहता हूं कि ये अटैक महराज मलिक पे नहीं है, ये आपके इंस्टीट्यूशन पे अटैक है, ये असेंबली पे अटैक है, ये आपकी जमहूरियत पे अटैक है, ये आपकी जो है आपके राइट्स पे अटैक है, ये इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की आवाज को दबाने पे अटैक है। और ये ब्यूरोक्रेसी जो आउट ऑफ कंट्रोल है, तानाशाह ब्यूरोक्रेसी जिसको बीजेपी इस्तेमाल कर रही है, ये उसका जो है सीधा सीधा जम्मू कश्मीर के लोगों पे वार है। मैं बीजेपी से कहना चाहता हूं, जिस तरह के हालात आप जम्मू कश्मीर में बना रहे हो, जिस तरह आप आवाज दबाना चाहते हो, जिस तरीके से आप कश्मीर के मामले को, जिस तरीके से पिछले दिनों जो हुआ उसको जिस तरीके से आप जो है वो पॉलिटिकली यूज करना, टूल की तरह यूज करना चाहते हो, ये देश हित में नहीं है। आप नेशनल इंटरेस्ट के साथ खेल रहे हो, आप जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ खेल रहे हो, और ये जो है आपको बहुत भारी पड़ेगा। मैं ये कहना चाहता हूं बीजेपी के सरकार से, एलजी साहब से, कि अगर आपको जरा भी जहन है, आप पॉलिटिकल सूझबूझ है, होम मिनिस्टर साहब के पास जरा सी भी सूझ समझ है, तो फौरी तौर पे इसको, इस पीएसए जैसे जो है उनको वापस, इस जो ये जो एक्ट लगाया है इसको वापस किया जाए, और अगर उसने कोई गलती की है उस गलती के मुताबिक कानूनी कार्रवाई की जाए। ये पीएसए वाले जो है इस तरह के जो है कानून आप आवाज दबाने के लिए जो है इसको लगाना छोड़ दें, वरना आपको एक वक्त आएगा कि आपके लिए संभालना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं अब बहुत तंग आ चुके हैं, और आखिर ये जो है जिस दिन ये गुस्सा फूटेगा तो आपको संभालना मुश्किल हो जाएगा। लोग फिर जब सड़कों पर आएंगे तो आपको संभालना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए महराज, मेरी मांग है एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से, होम मिनिस्टर से, कि आप फौरी तौर पे ये जो गलती हुई है इसको ठीक करें, उसको वापस छोड़ा जाए एमएलए डोडा को, और उसके बाद अगर जिस तरह आप कहते हो कि उसने कोई वल्गर लैंग्वेज इस्तेमाल की है या और उसकी कुछ ऐसी एक्टिविटीज है, उसके मुताबिक जो है आप उसको कानूनी कटहरे में खड़ा करें तो हमें कोई एतराज नहीं होगा।